बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और हम लोग बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है राइबोसोम, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो बेटा आपको पता होगा चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम को प्लेड ने 1955 में डिस्कवर किया था। नाइनटीन 1955 में बेटा ये डिस्कवर हुए थे। और प्लेड ने इनको डिस्कवर किया था। आप लोग बेटा पहले भी चैप्टर नंबर 4 में इस बारे में पढ़ चुके हैं कि दीज राइबोसोम्स दे आर स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल में बेटा या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते थे या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते थे। लेकिन बैक्टीरिया के सेल में या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं या फिर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। अगर इस तरह हमारे पास बेटा एक बैक्टीरियल सेल है तो इस तरह बेटा इनमें राइबोसोम डिस्पर्स्ड हैं या फिर ये अटैच है इस तरह सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो हम बात कर रहे थे कि या तो एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, फ्रीली डिस्पर्स्ड है साइटोप्लाज्म में, दूसरी बात बेटा मैंने बताई कि ये अटैच हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। अगर पूछ लिया जाए कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से बने हुए हैं, तो याद रखिएगा ये 50% प्रोटीन और 50% आरएनए के मिलने से बनते हैं। दैट इज व्हाई बेटा दे आर आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इनका बेटा दूसरा नाम क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर बेटा इनकी शक्ल की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये राइबोसोम 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। तो आइए जरा ड्रा करके देखते हैं। ये है बेटा स्मॉलर सब यूनिट और कुछ इस तरह से इसका लार्जर सब यूनिट होता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम हैं उनका लार्जर सब यूनिट जो था वो 40s का था, लेकिन इनका
30s का है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है उसका लार्जर सब यूनिट 60s का था, लेकिन ये 50s का है। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था कि ये 40s का है और ये 60s का है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में छोटा सब यूनिट 30s पे सेडिमेंट होगा और बड़ा सब यूनिट 50s पे सेडिमेंट होगा। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, इस तरह। ये 30s वाला था, ये 50s वाला है, और दोनों मिलकर अब ये बन जाएगा 70s पार्टिकल। लेकिन बेटा ये बात याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में जब ये दोनों सब यूनिट आपस में मिले थे तो वो 80s वाला सब यूनिट बना था। ये S है स्वेटबर्ग यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका यूनिट बेटा सेकंड होता है। अगर इसकी ज्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो प्लीज चैप्टर नंबर 4 की मेरी वीडियो है राइबोसोम के बारे में, उसको विजिट कर लें, वहां से आपको इसकी डिटेल नजर आ जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है वो भी याद रखिएगा कि जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम आयन, यानी जो अटैचमेंट है अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट it is controlled by मैग्नीशियम आयन। अगर बेटा बात की जाए इसके फंक्शन की, तो याद रखिएगा इस तरह स्मॉलर सब यूनिट का स्मॉलर सब यूनिट के साथ बेटा आके मैसेंजर आरएनए अटैच होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बना था। इस मैसेंजर आरएनए पे इस तरह नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई थी, इन नाइट्रोजनस बेसिस पर ट्रांसफर आरएनए आगे अटैच होते हैं। और बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर ट्रांसफर आरएनए में एक अमाइनो एसिड इस तरह स्पेसिफिक उठाया होता है, फिर यहां पर आके एक और ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाएगा, तो बेटा यहां पर डी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ट्रांसफर आरएनए की बेस पर। फिर जो लार्जर सब यूनिट है वो इसके पीछे आगे अटैच हो जाता है।
इस तरह। ये लार्जेस्ट सब यूनिट इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है और इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास बेटा mRNA था, ये हमारे पास tRNA था, और ये बेटा राइबोसोम था। इस तरह बेटा ये जो प्रोटीन बनाने का अमल है राइबोसोम की मदद से कंप्लीट होता है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि ये जो राइबोसोम है दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब आप जानते हैं ऑल दी बायोकेमिकल एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय इंजाइम्स, और इंजाइम असल में प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाना इन राइबोसोम्स का काम है। तो अगर स्पेसिफिक काम की बात करें तो ये राइबोसोम साइट प्रोवाइड करता है ताकि mRNA और tRNA एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बन सके। अब बेटा यहां पर मैंने 2-3 नाम लिए थे, एक था कोडान। तो याद रखिएगा कोडान कहा जाता है एक ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनियस बेसिस ऑन mRNA। ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनियस बेसिस ऑन mRNA। फिर मैंने बेटा एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था एंटीकोडान। ये भी बेटा एक ग्रुप था नाइट्रोजनियस बेसिस का, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनियस बेसिस ऑन tRNA। ताकि ये अटैच हो सके और अपना काम कर सके। तो बेटा आखिर पर अगर हमसे पूछा जाए कि ये राइबोसोम कहां पर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, आपको बेटा याद होगा यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि ये राइबोसोम न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है, लेकिन हम बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लिहाजा इसका जो डीएनए है वही राइबोसोम बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन भी बनाएगा, वही राइबोसोम बनाने के लिए जरूरी आरएनए भी बनाएगा, और ये दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम को सिंथेसाइज करेंगे। सो इट इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म by DNA। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मीजोसोम क्या होते हैं, ग्रेन्यूल और स्टोरेज बॉडीज क्या होते हैं, और साथ स्पोर्स और सिस्ट का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।